गुड इवनिंग। आज संडे। आई वांटेड टू स्टार्ट अर्ली बट लेट हो गया। क्या करूं, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। एनीवेज, आज मैं कुछ को एग्जिस्टिंग कोमॉर्बिडिटीज और या प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस जो डायबिटीज के साथ होती हैं, जिससे डायबिटीज का या डायबिटीज वालों को एसोसिएटेड जिन चीज़ों का होने का रिस्क ज़्यादा होता है, उनके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट ओबेसिटी, मोटापा। विसरल एडिपोसिटी इंडेक्स एक नया टर्मिनोलॉजी है, मैंने पहले भी बोला था एक बार। विसरल एडिपोसिटी इंडेक्स VAI कहते हैं उसको। इसे कैलकुलेट किया जाता है वेस्ट सर्कमफ्रेंस, BMI, ट्राइग्लिसराइड्स और HDL कोलेस्ट्रॉल के लेवल से। ये जो पुराने ट्रेडिशनल ओबेसिटी मार्कर्स थे उनसे कहीं सुपीरियर है and it will potentially act as an independent predictor of diabetes. So insist on with your health provider taking your visceral adiposity index and adiposity तो मैंने बोल भी दिया आपको, क्योंकि visceral adiposity is the main criminal and culprit in the causation of type 2 diabetes mellitus. visceral adiposity वो होती है जो हमारी इंटेस्टाइन्स के बीच में, कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन्स हमारी एक दूसरे के ऊपर पड़ी होती है, उनके बीच में जो फैट होती है, it starts like acting as an endocrine organ and it starts acting as a, rather I would say, diabetogenic organ. Second thing is जो इंडियन डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर एक हाई बर्डन होता है कार्डियोमेटाबॉलिक रिस्क का। जैसे कि ऑलमोस्ट 54% पेशेंट्स वे फाउंड टू बी ओबीज। और ओबेसिटी के अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या है? सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी मीन्स नो एक्सरसाइज। छुट्टी है, आराम करेंगे, दोस्त आ गए हैं, बैठ जाएंगे। आई मीन यू शुड मेक आउट दीज अपॉर्चुनिटीज, यू शुड टेक अप दीज अपॉर्चुनिटीज एज अ मैटर ऑफ एज एन एक्सक्यूज फॉर एक्सरसाइज। यू शुड वॉक विद योर फ्रेंड्स, यू शुड, इफ यू वांट टू टॉक टू देम, बात कीजिए, चलते चलते बात कीजिए। डोंट सिट एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। Don't sit too much in front of the screen, whether it is your telephone screen or it is your TV screen. स्क्रीन टाइम अपना कम करिए, बिकॉज ये एडिक्शन जो है आपकी सेडेंटरी लेवल्स को बढ़ाते हैं, दैट लीड्स टू इंक्रीज द कार्डियोमेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स एंड ओबेसिटी एंड इवन डायबिटीज, वर्सनिंग ऑफ डायबिटीज। अगली बात मैं करना चाहूंगा आपसे, हाँ, विटामिन D3 जो मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ, जिसको कि लोग बहुत इग्नोर करते हैं। विटामिन D3 के बारे में, विटामिन D3 के बारे में बात करूंगा। और उसके अंदर ये है कि लोगों में इंडियन जो पेशेंट्स हैं, इंडियन सिटीजन्स के अंदर यूजली 85 to 90% लोग विटामिन D डेफिशिएंट है। और जिन लोगों में, कईयों में तो इतना कम होता है कि 10% 10 नैनोग्राम पर ml से भी कम होता है, और कुछ लोगों में 20 to 30 नैनोग्राम पर ml होता है।